बांग्लादेश में आज तारिक रहमान का शपथ ग्रहण होगा। स्पीकर ओम बिरला भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का नया युग शुरू होगा। भारत ने बांग्लादेश की ओर गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया है। मोहम्मद यूनुस ने 7 सिस्टर्स का विवाद छेड़ दिया है, जिक्र किया है 7 सिस्टर्स का, और इस दौरान विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है। हालांकि ओम बिरला भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचेंगे शपथ ग्रहण समारोह में, और तारिक रहमान का चूंकि आज जो शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो ऐसे में बांग्लादेश में भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंचेंगे स्पीकर ओम बिरला, और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों का नया युग शुरू होगा। प्रदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप जी, बांग्लादेश में बीएनपी ने बहुमत हासिल किया और तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री पद पर काबिज होने जा रहे हैं। इसके लिए भारत को भी न्योता भेजा गया। भारत समेत 13 अन्य देशों को न्योता भेजा गया। उम्मीद जताई जा रही थी, वहां से मांग थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया, लेकिन इस बीच स्पीकर ओम बिरला भारत का प्रतिनिधित्व करने पहुंच रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो फिलहाल कुछ समय से रिश्तों में तनातनी चल रही थी, अब तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद रिश्तों में सुधार आएगा, एक नए युग की शुरुआत होगी। देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश में नई सरकार का उदय आज हो रहा है। बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, और उससे पहले जो सांसद हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी, और उसके बाद शाम 4 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह भव्य तरीके से किया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये पल रहेंगे, क्योंकि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने 18 महीने तक शासन किया है, और इसको अवैध सरकार बताते हुए अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना वार करती रही हैं। उन्होंने इस सरकार पर भी सवाल उठाए, लेकिन क्योंकि ये जनमत के जरिए चुनी हुई सरकार, और इसलिए यहाँ पर बड़ी गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया है भारत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई दी, बधाई संदेश भेजा, और इस बीच ये भी जो बयान हम देख रहे हैं, तारिक रहमान ने एक विकसित और जो विकासशील जो देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया है। बांग्लादेश को खास तौर से आर्थिक रफ्तार देने का फोकस किया है। तो उन्होंने एक सधे हुए बयान दिए हैं। भारत के साथ भी उनके संबंध यहाँ पर मजबूत रहेंगे, ये दिखाई देता है। खालिदा जिया के निधन के बाद उनके बेटे तारिक रहमान जिस तरीके से सत्ता के केंद्र में बनकर उभरे हैं, क्योंकि वो पहले निर्वासन में थे, लेकिन उसके बाद वो जब उनकी माता बीमार थी, देश लौटे थे, और उसके बीच यहाँ पर उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत की थी, और उसके बाद जब ये चुनावी मुकाबला हुआ तो उनकी पार्टी ने बाजी मारी है। तो कट्टरपंथी जमात वो उसको मात मिली है, प्रदर्शनकारी छात्रों की पार्टी उनको मात मिली है। तो भारत के साथ रिश्तों को लेकर विशेष तवज्जो यहाँ पर मिलेगी, ये उम्मीदें की जा रही हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री चूंकि पहले से ही पूर्व व्यस्त कार्यक्रम के चलते यहाँ पर उनके कार्यक्रम पहले ही से ही तय थे, और मुंबई में उनकी मुलाकात भी हो रही है आज जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ। तो ऐसे में इस कार्यक्रम में उनका जाना पहले से ही यहाँ पर सस्पेंस बना हुआ था, और इसलिए भारत की ओर से यहाँ पर जो अपने प्रतिनिधि के तौर पर भेजा गया है वो स्पीकर ओम बिरला को, यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भारत के लोकतंत्र की एक बड़ा मैसेज देते नजर आएंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों का एक बड़ा मैसेज देते हुए भारत नजर आएगा इस मुलाकात के जरिए, कहा जा रहा है। और इसीलिए बांग्लादेश की सरकार का जो यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उसमें भारत की ओर से मौजूदगी ओम बिरला की देखने को मिलेगी। तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में ताजगी आएगी। साथ ही भारत की ओर से भी कहा जा रहा है कि उनके कामकाज पर नजर रहेगी, क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये जरूर इस पर फोकस रहेगा। इधर जाते जाते मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से 7 सिस्टर्स का जिक्र किया है, ये एक विवाद छेड़ने की कोशिश उन्होंने की है, लेकिन भारत ने हमेशा बांग्लादेश के प्रमुख हितों को लेकर अपना यहाँ पर फोकस रखा है, और उसके साथ संबंधों पर विशेष वरीयता दी है। तो नई सरकार का उदय हो रहा है, और इसी के साथ भारत इस सरकार के साथ बेहतर संबंधों को लेकर उम्मीदों के साथ देख रहा है, गर्मजोशी के साथ देख रहा है। बांग्लादेश की सरकार के कामकाज पर नजरें रहने वाली हैं। तो निश्चित तौर पर नई सरकार के साथ ये तस्वीर साफ होगी कि वो भारत के साथ कितने मजबूत और दीर्घकालीन रिश्ते जो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ था उसमें भारत की भूमिका वो दरकिनार नहीं की जा सकती। लिहाजा बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों पर नजरें रहने वाली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।